हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मित्रसेन में। आज कंप्यूटर की तीसरी क्लास है जो कि सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। भाई, इस वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण मतलब कि इसी वीडियो में पूरा चैप्टर जो है कवर कराया गया है, जो कि एक नोट्स की तरह है। ठीक है भाई, तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप इसे जल्द से जल्द कम समय में और बिना कुछ छूटे हुए इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाने वाली प्रोग्राम का समूह जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच कार्य करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकता पूरी करती है, जैसे कि MS वर्ड, टैली, एक्सेल, ये सब हो गया ना, ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। रख रखाव और सुरक्षा हेतु जैसे एंटीवायरस हो गया, कंप्रेशन हो गया, टूल, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सब क्या एंटीवायरस हो गया ना, और ये सब जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्मवेयर क्या है। हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है फर्मवेयर कहलाता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आदि जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला फ्रीवेयर क्या है। फ्रीवेयर मतलब बिना मूल्य का सॉफ्टवेयर, जैसे एडोब रीडर, ये सब मतलब जो बिना पैसे का, बिना फ्री मिलता है ना, उसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। शेयरवेयर क्या है, सीमित समय के लिए मुफ्त फिर खरीदना पड़ता है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा तो लिखा कि 6 महीने तक या 2 महीने तक या 2 दिन तक फ्री रहेगा, उसके बाद मतलब कि ट्रायल ले सकते हैं, उसके बाद पैसा के आप उसे खरीदना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, और जितने भी इसमें प्रश्न मतलब कि जो भी इसमें मैंने नोट्स बनाया हुआ है, इसमें फालतू चीज़ें नहीं है भाई, वही चीज़ें हैं जो UPSSC एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ, मुझे पैसा कमाना है तो 1 घंटे की वीडियो बनाऊँ, 2 घंटे का आपका समय बर्बाद करूँ और दुनिया भर की जो है परिभाषा बताऊँ, क्योंकि परिभाषाएँ नहीं पूछी जाती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है पेपर में, और थोड़ा हार्ड लेवल रहता है। ठीक है, तो हम फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं का मैंने नोट्स बनाया हुआ है भाई। और ये नोट्स मैं अपने लिए बनाया था, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। जो भी तैयारी कर रहे हैं UPSSC एग्ज़ाम की, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, पूरा सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, पूरा ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर है। ठीक है, आप चाहे जूनियर इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हो या UPSSC की किसी भी एग्ज़ाम की, जिसमें भी पूछा जाता है कंप्यूटर, उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये वीडियो रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, जैसे लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, जिसे लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलिए अगला आपको दिखाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS कहते हैं। OS का फुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। OS के कार्य क्या होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। OS के प्रकार क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, जैसे सिंगल यूजर हो गया, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम OS, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड OS। अब बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, जॉब्स बैच में चलती हैं, यूजर इंटरेक्शन नहीं होता इसमें। ठीक है, टाइम शेयरिंग OS क्या होता है, अनेक उपयोगकर्ता CPU का समय साझा करते हैं। टाइम शेयरिंग OS होता है, अनेक उपयोगकर्ता CPU का समय साझा करते हैं। ठीक है, रियल टाइम OS क्या होता है, तुरंत रिस्पॉन्स देने वाला, डिफेंस, रोबोटिक्स, ये सब क्या है, जो रियल टाइम OS हैं, जो तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। नेटवर्क OS क्या होता है, सर्वर आधारित नेटवर्क पर कार्य करता है। नेटवर्क OS जो है सर्वर आधारित नेटवर्क पर कार्य करता है।
मोबाइल ओएस क्या है? जैसे मोबाइल ओएस में जैसे एंड्रॉयड, iOS, ठीक है, प्रकार है इसका। एंड्रॉयड मोबाइल ओएस में एंड्रॉयड और iOS आता है। एम्बेडेड ओएस क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे छोटे उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन में जो लगा होता है, ठीक है, सिस्टम है ना, खटका उटका चालू करने के डिस्प्ले लगा होता है, वो सब क्या होता है? वो जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। छोटे उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव में लगा होता है, ठीक है, ये सब क्या है? एम्बेडेड ओएस के प्रकार हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए जो GMNAA-IO 1956 में बना था, ठीक है, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन एंड कंपोनेंट्स देखते हैं। कर्नेल क्या है? ओएस का मुख्य भाग जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है वो कर्नेल कहलाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। सेल क्या होता है? यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस कमांड इंटरप्रेटर सेल कहलाता है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? CLI। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? कीबोर्ड द्वारा कमांड देना जो है क्या कहलाता है? कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। जो कीबोर्ड से हम कोई कमांड देते हैं उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI कहते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसे आइकन विंडोज मेनू द्वारा कार्य करना ना, आइकन विंडो मेनू द्वारा कार्य करना, उसमें मेनू बॉक्स बने रहते हैं ना, जैसे विंडो क्या है? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं बायोस का कार्य, मतलब BIOS, उसका फुल फॉर्म क्या होता है अपने समझ लेते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो है बूटिंग में मदद करता है, जब कंप्यूटर को ऑन करना होता है फाइल लोड होती है तो उसी में मदद करता है, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटिंग में मदद करता है ये। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? हार्डवेयर और OS के बीच सेतु का कार्य करता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। डेडलॉक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे की रिसोर्स के लिए रुक जाएं तो उसे क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा चीज़ें, वर्चुअल मेमोरी। अब मेमोरी फाइल मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। हार्ड डिस्क का हिस्सा जो रैम की तरह उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। पेगिंग क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को हम पेगिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? मेमोरी का बंटवारा सही तरीके से ना उसे फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फाइल सिस्टम OS द्वारा, मतलब OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फाइल को संगठित करने की पद्धति है, जैसे NTFS, FAT32, EXT4, ये सब क्या हो गया? फाइल मैनेजमेंट मतलब संगठित करने की पद्धति है। अब देखते हैं डायरेक्टरी। फाइल को संग्रहित करने वाला लॉजिकल स्थान क्या कहलाता है? डायरेक्टरी कहलाता है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे फाइल मतलब फाइल का प्रकार, जैसे .docx मतलब डॉक्यूमेंट, .jpg, .exe, ये सब क्या है? फाइल के प्रकार, किस तरह का फाइल है ना, उसे उसके एक्सटेंशन से पता चल जाता है, ठीक है। जैसे .pdf लिखा है तो PDF है, .doc लिखा है डॉक्यूमेंट है, .txt लिखा है मतलब टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन देख लीजिए प्रकार। और स्वैप स्पेस क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी के लिए डिस्क का भाग जो है स्वैप स्पेस कहलाता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट OS एग्जाम्पल्स, जैसे विंडो का पहला संस्करण कौन सा था? विंडो 1, जो कि 1985 में आया था। विंडो 1.0 मतलब विंडो 1 जो है, विंडो पहला जो है 1985 में आया था, पहला संस्करण था, ठीक, विंडो का। लिनक्स OS क्या है? 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था। एंड्रॉयड आधारित है किस पे? लाइनक्स कर्नेल पर। मैक OS का डेवलपर एप्पल कंपनी का है। मैक OS जो है एप्पल कंपनी का है, ठीक है। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स किसने बनाया? केन थॉम्पसन और डेनी रिच्चे ने 1969 में। ओपन सोर्स OS कौन सा? जैसे लाइनक्स हो गया, LINUX, लाइनक्स और उबंटू और लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो, मैक OS, ये सब क्या है? ये क्लोज्ड सोर्स है। अब पूछा जाए भैया एंड्रॉयड कौन सा है? एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी लिख लेना, ठीक है, जो मोबाइल में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मल्टी थ्रेडिंग क्या है? एक प्रोसेस में अनेक थ्रेड चलना जो है मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक से अधिक सीपीयू से कार्य जो है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। एक से अधिक सीपीयू से कार्य मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। और सेमाफोर किस लिए होता है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग मतलब सिमुलेटेनियस पेरिफेरल ऑर्बिटिंग वन लाइन प्रिंटिंग में उपयोग होता है। ट्रेसिंग क्या होता है? जब सीपीयू का समय केवल पेज फॉल्ट हेडिंग के लिए होता है तब ट्रेसिंग कहलाता है। इंटरप्ट क्या होता है? अचानक घटना जिससे सीपीयू का कंट्रोल बदल जाए उसे इंटरप्ट कहते हैं। मतलब चलते चलते अचानक उसका जो है कंट्रोल बदल जाए उसे इंटरप्ट कहते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर के द्वारा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, साथ में हार्डवेयर के द्वारा भी कैश मेमोरी का प्रबंधन होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। और देखते हैं शेड्यूलर क्या है, के प्रकार बताइए, जैसे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लाइनक्स में रूट यूजर सुपर हाईएस्ट प्रिविलेजी होता है। विंडो 10 कौन सा ओएस है जो कि GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड किस प्रकार का ओएस है? एंड्रॉयड जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनक्स बेस्ड है एंड्रॉयड। MS DOS किस प्रकार का ओएस है? सिंगल यूजर कमांड लाइन ओएस है। MS DOS जो है सिंगल यूजर कमांड लाइन ओएस है। यूनिक्स किस प्रकार का है? मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग ओएस है। और MS DOS जो है सिंगल यूजर कमांड लाइन है और यूनिक्स जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आपका चैप्टर है तीसरा, कौन सा चैप्टर है आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है भाई, और इसके साथ में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अगर परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक है तो उसको भी पढ़ लीजिए और उसमें से भी नोट्स बना लीजिए। जो मैंने बताया ये तो है ही है। अगर दोनों को पढ़ लेते हैं, आपने बुक भी पढ़ लिया है बेसिक, ठीक है, और इसको भी पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका स्कोर अधिक से अधिक हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसी चैनल पर मैं जब पूरा ये जितने भी कंप्यूटर के चैप्टर दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का जो है प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जिसमें 50 सवाल रहेंगे, प्रति 50 सवाल से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, प्रति चैप्टर का। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अगर नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है भाई, और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो कमेंट जरूर करिएगा भाई। अब अगले वीडियो में कौन चैप्टर पढ़ाएंगे वो अभी आपको बता दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कौन सा पढ़ाएंगे। तो आप हो सके तो मुझसे पहले आप आज ही वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ताकि कल मैं जब आपको वो अगला चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको ज़्यादा समझने में कठिनाई ना हो, क्योंकि ये नोट्स है, इसमें मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा विस्तार से है नहीं। तो अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। ठीक है भाई, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगली वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो भाई अगला जो चैप्टर रहेगा, चौथा चैप्टर, उसमें स्प्रेडशीट आपको पढ़ के आना है। ठीक है, स्प्रेडशीट पढ़ के आना है। मैं इस पर वीडियो अगला लाऊंगा। तो आप अगर पहले से परीक्षा मंथन की बुक से या आपके पास जो भी कंप्यूटर की बुक है उससे पढ़े रहेंगे तो आपको जो मैं नोट्स बताऊंगा उसमें कुछ समझने में या कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप देखते ही समझ जाएंगे भाई। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इस जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रत्येक वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त किया है मैंने। ठीक है भाई, और बहुत ही शॉर्ट में कम समय में
आपने देखा होगा कि 1-1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ते हैं, उसमें नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं निकलता भाई, थोड़ा सा आता है। क्योंकि वो लोग आपको एक ही चीज़ मेमोरी क्या है उसकी परिभाषा बताएंगे और कंप्यूटर की उसकी परिभाषा इतिहास बताएंगे, वो सब नहीं पूछा जाता भाई। जो पूछा जाता है मैं इसी पे वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखना है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा भाई। जल्द ही वीडियो अपलोड किया जाएगा इस पे सी, ठीक है। अगला चैप्टर रहेगा, हो सके तो आप पहले से पढ़ लीजिएगा वो मतलब कि चैप्टर, तो आपको नोट्स समझने में दिक्कत नहीं होगी भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। और कुछ भी पूछना हो, जानना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।